तो दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं एक ऐसे स्थान के बारे में जो बहुत ही ज़्यादा चमत्कारी स्थान है। साथ ही साथ में यहाँ पर बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ आ चुके हैं और यहाँ पर जो ज्योतिर्लिंग है वो खुद अपने आप यहाँ पर जो है प्रकट हुआ है। साथ ही साथ में यहाँ पर जो रात्रि के समय कोई रुक भी नहीं पाता है, यानी कि यहाँ का जो इतिहास है वो बहुत ही भयंकर इतिहास है और ये बहुत ही ज़्यादा चमत्कारी मंदिर माना जाता है। तो फाइनली इस वीडियो के अंदर आप सभी जनों को मैं बताने वाला हूँ कि आखिरकार में ज्योतिर्लिंग कहाँ पर स्थित है, साथ ही साथ में ये कैसे प्रकट हुआ, कैसे चमत्कारी बना और रात्रि के समय यहाँ पर कोई क्यों नहीं रुक पाता है, और साथ ही साथ में कितने बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ आ चुके हैं, ये आज की इस वीडियो के अंदर आप सभी जनों को मैं बताने वाला हूँ। तो बने हुए रहना इस वीडियो के ऊपर शुरू से लेकर एंड तक, और कमेंट बॉक्स के अंदर जय श्री महाकाल लिखना बिल्कुल मत भूलना। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि आखिरकार में ये चमत्कारी ज्योतिर्लिंग कहाँ पर स्थित है। तो दोस्तों, मध्य प्रदेश के इंदौर से 82 किलोमीटर की दूरी पर आप सभी जनों को उज्जैन नगरी जाना पड़ेगा, और यहाँ पर जो है आप लोगों को पूरे भारत के अंदर से हर जगह से डायरेक्ट ट्रेन सुविधा आप लोगों को मिल जाएगी। चाहे आप लोग दिल्ली से जाना चाहते हो, मुंबई से, या फिर कोलकाता या फिर राजस्थान, आप लोगों को हर क्षेत्र से डायरेक्ट रेल सुविधा मिल जाएगी। अगर आप लोग एयरपोर्ट से जाना चाहते हो तो 82 किलोमीटर की दूरी पर आप लोगों को इंदौर का एयरपोर्ट मिल जाएगा। और दोस्तों, जहाँ पर महाकाल का ज्योतिर्लिंग स्थित है उस जगह को हम उज्जैन नगरी के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर जो है महाकाल के दर्शन करने के लिए बड़े बड़े सेलिब्रिटीज, बड़े बड़े नेता आते रहते हैं। तो दोस्तों, अभी हाल ही के अंदर विराट कोहली, अनुष्का शर्मा यहाँ पर आए थे। साथ ही साथ में इंडियन क्रिकेट टीम के बहुत सारे स्टार बल्लेबाज भी यहाँ पर आ चुके हैं, जिनके अंदर से बड़ा नाम है सूर्य कुमार यादव, उमेश यादव। साथ ही साथ में आप सभी जनों को बता दूं अक्षर पटेल, और यहाँ पर जो है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी वो भी दर्शन करने के लिए आ चुके हैं। तो दोस्तों, इसलिए भी ये काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध है। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि आखिरकार में ज्योतिर्लिंग कैसे प्रकट हुआ और यहाँ पर जो चमत्कार होते हैं वो कैसे होते हैं। तो आप लोगों को मैं कथा सुनाता हूँ। ये शिव पुराण की एक प्राचीन कथा है। यहाँ पर एक चंद्रसेन नाम के एक राजा हुआ करते थे और उनका यहाँ पर जो है शासन चलता था। वो शिव के एक बहुत ही बड़े भक्त थे। भगवान शिव के गणों में से एक मणिभद्र से उनकी मित्रता थी। एक दिन मणिभद्र ने राजा को एक अमूल्य चिंतामणि प्रदान की थी, जिसको धारण करने से चंद्रसेन का प्रभुत्व बढ़ने लगा। यश और कीर्ति दूर दूर तक फैलने लगी। दूसरे राज्यों के राजाओं में उस मणि को पाने के लिए लालसा जग उठी थी। कुछ राजाओं ने चंद्रसेन पर हमला कर दिया। राजा चंद्रसेन वहां से भागकर महाकाल की शरण में आ गए और उनकी तपस्या में लीन हो गए। कुछ समय बाद वहां पर एक विधवा गोपी अपने 5 साल के बेटे साथ वहां पहुंची। बालक राजा को शिव भक्ति में लीन देखकर काफी ज्यादा प्रेरित हुआ और वह भी शिवलिंग की पूजा करने लगा। बालक शिव आराधना में इतना लीन हो गया कि उसे माँ की आवाज़ सुनाई नहीं दे रही थी। उसकी माँ उसे भोजन के लिए बार बार आवाज़ लगा रही थी। बालक के न आने पर गुस्साई माँ उसके पास गई और पीटने लगी। शिव पूजा की सामग्री भी उसकी माता ने फेंक दी थी। बालक माँ के इस व्यवहार से दुखी हो गया। तभी वहाँ पर चमत्कार हुआ। भगवान शिव की कृपा से वहाँ पर एक सुंदर मंदिर निर्मित हो गया, जिसमें दिव्य शिवलिंग भी था और उस बालक द्वारा अर्पित की गई पूजा सामग्री भी थी। इस तरह से वहाँ पर महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की उत्पत्ति हुई। इस घटना से उस बालक की माँ भी आश्चर्यचकित रह गई थी। जब राजा चंद्रसेन को इस बात की सूचना मिली तो वह भी महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने पहुँचे। जो राजा मणि के लिए चंद्रसेन पर हमला कर रहे थे वे युद्ध का मार्ग छोड़कर महाकाल की शरण में आ गए। इस घटना के बाद से ही भगवान महाकाल उज्जैनी में वास कर रहे हैं। जिस प्रकार से काशी के राजा बाबा विश्वनाथ हैं, वैसे ही उज्जैन के राजा भगवान महाकाल हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि रात्रि के समय यहाँ पर कोई भी क्यों नहीं रुक सकता है। तो दोस्तों, महाकाल से बड़ा कोई सरकार नहीं है। उज्जैन में आज भी इन्हीं का शासन है। इनकी झलक एक बार फिर से मंगलवार को देखने को मिली, जब पीएम कैबिनेट की बैठक की अध्यक्षता महाकाल ने की। कैबिनेट की बैठक में मुख्य चेयर पर महाकाल की तस्वीर रखी गई। बगल वाली कुर्सी पर सीएम शिवराज सिंह चौहान बैठे। महाकाल मृत्युलोक को राजाधिराज हैं
उज्जैन में इनसे बड़ा कोई नहीं है। राज्य और देश के सर्वोच्च पदों पर बैठे पीएम और सीएम यह रात में नहीं रुक सकते। ऐसा मीत है कि जिन लोगों ने यह गलती की उनकी कुर्सी चली गई। इस लिस्ट में प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री का नाम है। दरअसल उज्जैन में मंदिर के पास महाकाल लोक का निर्माण हुआ है। महाकाल ही यहाँ के राजा हैं। साथ ही यह मान्यता है कि बाबा महाकाल के दर्शन के बाद कोई भी बड़ा नेता उज्जैन में नहीं रुकता है, वह उज्जैन के आसपास के इलाकों में रुक सकता है। यह परंपरा राजा विक्रमादित्य के समय से चली आ रही है। मान्यता है कि बाबा महाकाल खुद ही राजाधिराज हैं। ऐसे में बाबा के दरबार में दो राजा नहीं रुक सकता है। अगर कोई ऐसी हिमाकत करता है तो उसकी सत्ता चली जाती है। तो चलिए दोस्तों, अब आप सभी जनों को भी पता चल गया है कि रात्रि के समय यहाँ पर कोई क्यों नहीं रुक सकता है। और दोस्तों, यहाँ पर जो है शिव जी के अनेक ज्योतिर्लिंग हैं। आप दर्शन करते करते थक जाओगे, इतने सारे यहाँ पर ज्योतिर्लिंग है। साथ ही साथ में यहाँ पर अनेक देवी देवताओं के प्राचीन मंदिर भी हैं। तो दोस्तों, ये जो स्थान है काफी ज्यादा प्राचीन और पवित्र स्थान माना जाता है शिव जी की आराधना के लिए। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो के अंदर मैंने आप सभी जनों को बताया है कि उज्जैन नगरी कहाँ पर स्थित है, साथ ही साथ में ज्योतिर्लिंग यहाँ पर कैसे प्रकट हुआ और रात्रि के समय यहाँ पर कोई क्यों नहीं रुक सकता है। साथ ही साथ में यहाँ की जितनी भी विशेषता है मैंने आप सभी जनों को भी बता दी। तो कमेंट बॉक्स के अंदर जय श्री महाकाल लिखना बिल्कुल मत भूलना। तो चलो, इस वीडियो के अंदर इतना ही रखते हैं। इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर पूर्ण विराम देते हैं।